खबरों पर। कोठार में शनिवार दोपहर से कई जगह अच्छी बारिश होने से ही मौसम खुशनुमा हो गया। शनिवार को आसपास चामुंडेरी, बेड़ा, कोठार सहित अन्य जगहों पर हल्की अच्छी बारिश हुई। वहीं शनिवार के दिन की शुरुआत बारिश से हुई। बूंदाबांदी के बाद अब बारिश का दौर शहर में शुरू हुआ। डिक्की देवासी की रिपोर्ट। देवासी युवा मिलकर गरीब परिवार सहायता की। स्वर्गीय देवाराम जी कोनाराम जी देवासी रगा निवासी लाटाड़ा सहायता की। मिशन रक्षा फाउंडेशन व देवासी युवा संगठन लाटाड़ा युवाओं ने बीड़ा उठाया। गरीब पीड़ित परिवार का जरूरतमंदों सहायता का। देवासी युवा संगठन लाटाड़ा व मिशन रक्षा फाउंडेशन गरीब पीड़ित परिवार की ओर कदम बढ़ाया है। आगे पीछे कमाने वाले युवा कोई नहीं होने पर मदद सहायता देने का बीड़ा उठाया। लाटाड़ा के देवासी समाज के आगे रूपाराम, जीतू देवासी, ललित देवासी काफ़ी लोग मौजूद थे। लाटाड़ा गांव के सामने पीड़ित परिवार को दिया 1,74,500 रुपये सहयोग राशि अर्पित की है। देवासी युवा संगठन लाटाड़ा का विशेष सहयोग रहा है। आप सभी इसी तरह से आप समाज हितार्थ कार्य करते हैं। एक कदम मानव हितार्थ। डिक्की देवासी की रिपोर्ट। परमार्थ मेमोरियल ट्रस्ट और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आज गोखर, मंगरी और फांदा में वस्त्र वितरण किए गए। आज लगभग 200 ग्रामीणों को वस्त्र वितरित किए। वस्त्र वितरण का ये कार्यक्रम निरंतर 17 दिनों से चालू है। आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल राजस्थान की अध्यक्ष श्रीमती ललिता वर्मा ने ग्रामीण महिलाओं को महिला अधिकारों की जानकारी देकर जागरूक भी किया। पाली से कमल ललवानी की रिपोर्ट। औद्योगिक क्षेत्र के चिमनपुरा के निकट रेलवे ट्रैक पर शौच के लिए जाते समय ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर रेलवे जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और संबंधित थाने को सूचना दी। शव को कब्जे में लेकर बांगड़ अस्पताल मोर्चरी में रखवाया, जहां शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया। जानकारी के अनुसार पाली के चिमनपुरा गाँव निवासी 20 वर्षीय अर्जुन पुत्र बाबूलाल जाति बिल, जो शौच के लिए रेलवे ट्रैक के बीच कान में ईयरफोन लगाकर गाने सुनते हुए चल रहा था कि तभी से पीछे से आ रही हमसफर ट्रेन युवक को चपेट में ले लिया, जिससे अर्जुन की मौके पर ही मौत हो गई। पाली से कमल ललवानी की रिपोर्ट। 26 सितंबर रविवार को रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजन होने को लेकर सरकार द्वारा अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए निःशुल्क बस यात्रा करने के आदेश को लेकर पाली जिला कलेक्टर अंशदीप रोडवेज बस स्टॉप पहुंच रोडवेज अधिकारी स्वाति मेहता एवं कर्मचारियों से मिल सुविधाओं के बारे में जानकारी देते हुए उचित दिशा निर्देश दिए। साथ ही अंशदीप जिला कलेक्टर ने अभ्यर्थियों को बस स्टॉप पर रुकने व उनके सुविधाओं के बारे में भी निरीक्षण किया। मेहता ने बताया कि शहर में 5 जगह अलग अलग बस स्टॉप बनाए गए हैं और वहां पर अधिकारी की ड्यूटी लगा दी गई है, ताकि अभ्यर्थियों को अपने केंद्र में पहुंचने के लिए किस रूट की बस में बैठना है वह उन्हें जानकारी प्रदान करेंगे। साथ ही विभाग की ओर से पूर्ण रूप से सुविधाएं कर दी गई हैं।
निरीक्षण के दौरान पाली एडीएम चंद्रभान सिंह भाटी, नगर परिषद आयुक्त ब्रजेश राय, महेंद्र कुमार अजमेरिया सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। 26 सितंबर रविवार को आयोजित होने वाली रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर प्रदेश भर से अभ्यर्थी कल रात से ही पाली आना शुरू हो गए। प्रशासन द्वारा उन्हें ठहरने व्यवस्था को लेकर सजग दिखाई दी, लेकिन उनके लिए सुविधा नहीं करवा पाई। कहीं पर उनके सोने के लिए बिस्तर की व्यवस्था नहीं की गई, तो कहीं गर्मी के चलते पंखा भी नहीं लगाया गया, जिसके चलते उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। अलवर जिले से आए अभ्यर्थी नरेश कुमार सैनी ने बताया कि रोडवेज बस में भीड़ ज़्यादा होने की आशंका के चलते वे कल रात को ही पाली आ गए। उनका परीक्षा सेंटर पाली में है। बस स्टैंड पर बने टेंट में रुके, लेकिन यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं होने से पंखे या कूलर नहीं लगे हुए थे। ऐसे में गर्मी व मच्छरों के कारण सोने में दिक्कत हो गई। बीकानेर निवासी विकास जैन ने बताया कि वह दोपहर 3 बजे बीकानेर से रवाना हुए, रात करीब 11 बजे पाली पहुंच गए। भीड़ की संभावना के चलते वे रात को ही पाली आ गए। रोडवेज बस स्टैंड परिसर में लगे टेंट में अन्य अभ्यर्थियों को देखकर वे भी यहां रुक गए, लेकिन लाइट की सुविधा नहीं होने से मच्छरों के कारण परेशान होना पड़ा। हालांकि प्रशासन अपनी ओर से व्यवस्था लेकर कोई कसर नहीं छोड़ रही है। परीक्षार्थियों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से कहीं कहीं पर व्यवस्थाओं की कमी भी देखी गई। पाली से कमल अलवानी की रिपोर्ट।